अज़हर को उस घर में जगह मिल जाती है जो अज़हर ने माजी में घर को बर्बाद किया था। अब की बार क्या अज़हर इस घर को बर्बाद करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अब अज़हर दिखाई जा रही है तो इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसे अपने किए करते पे बहुत ज़्यादा पछता रही है। तो अब ये चाहती है किसी बेबीबाजी का रोल किरदार अदा करे और सबके सामने ये बड़ी बन के रहे और सारे के सारे इसकी इज्जत करें। क्या अज़हर अपनी इज्जत करवा पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से वलीद अज़हर के साथ नफरत कर रहा है तो इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा और जब अज़हर इस घर में आएगी तो ये भाइयों के बीच में नफरत फैलेगी और इसी के से खानदान के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होगी। अगर अज़हर इस घर के अंदर आती है तो जमाल के भाइयों का क्या रिएक्शन आता है। इस वक्त उमर की हालत खराब हुई थी तो अज़हर भागकर उमर के पास आती है और उमर के पास रहना शुरू कर देती है और अस्मा जमाल को बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती कि आप फिलहाल अज़हर को इस घर से ना जाने दें, इस घर से ना निकालें। अज़हर इस घर में रहेगी जब तक उमर की हालत ठीक नहीं होती। तो ऐसा उमर की जो हालत होती है इससे बेहतर होना शुरू हो जाती है। उमर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है। अज़हर की पूरी फैमिली जाती है, अपने बच्चों को साथ लेकर जाती है, साथ में अस्मा भी होती है, फरत भी होती है। ये बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो जब जमाल ये सारा का सारा माहौल देखता है तो उसके बाद ये सोचना शुरू कर देता है। इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाती हैं कि शायद हम दोनों की नफरत की वजह से हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप को चेंज करना होगा। जमाल को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि शायद मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अज़हर के साथ ये गलत कर रहा हूँ और जो कुछ हो रहा है इसे मेरे बच्चों के साथ ये भी गलत हो रहा है। तो इसी वजह से डिसाइड करता है और जाता है अपनी माँ की कब्र पे, अपनी माँ की कब्र पे जाता है और जाकर अपनी माँ से सवाल करना शुरू कर देता है। माँ को बार बार कहता है कि माँ जी जो कुछ आपके साथ हुआ क्या आप अज़हर को माफ़ कर देंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं अज़हर को इस घर में लेकर आ रहा हूँ। ये बातें कहकर यहाँ से जमाल चला जाता अपने घर के अंदर। अज़हर जो होती है ना ये अब ऐसा इसे अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है, बल्कि इसको तो कब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और ये चाहती थी कि किसी तरीके से मेरी जो है वो उस घर के अंदर जगह बने ताकि मैं अपने आप को चेंज करूँ और सबको इस बात का एहसास हो सके कि भाई अब वो वाली अज़हर नहीं रही। ये फरत के साथ बात भी करती है और कहती है कि भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं अपने आप को वो वाली अज़हर बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती हूँ, अब नई अज़हर बनकर आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस घर के अंदर जगह कैसे बनाऊँ। तो जहाँ पर अस्मा और फरत इसको समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी तरीके से जमाल भाई के साथ बात करेंगे, उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि हम इस मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। अब अज़हर खुलकर अस्मा के सामने और फरत के सामने ये बात शेयर कर देती है। इन लोगों को तो इस बात का 100% पता है कि भाई अज़हर वाकई चेंज हो चुकी है, लेकिन जो वलीद है और वासिफ है ये इस बात पे यकीन नहीं कर रहे कि भाई अज़हर फिर इस घर के अंदर आएगी तो इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। अज़हर एक दफ़ा जाती है और जाकर वलीद के साथ भी बात करती है, उसको भी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आगे से वलीद इनकार कर देता और कहता है कि भाई आपकी माफ़ी मांगने से क्या होगा, अपने आप को जो आप चेंज कर रही हैं इससे क्या होगा, क्या मेरी माँ वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना मेरी माँ वापस, तो मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नफरत करता हूँ। कहानी जो होगी ना, अब जो एक माहौल दिखाया जा रहा है तो कहानी भी ऐसे ही शुरू होगी कि अज़हर अब वो वाली अज़हर नहीं होगी, इस घर के अंदर अच्छी बनकर रहेगी, लेकिन जो इसके भाई होंगे, वलीद हो गया, वासिफ हो गया, ये अज़हर के साथ नफरत करेंगे और फिर इस ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे। अज़हर अब यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाती है, अपना सामान पैक करती है, क्योंकि इसने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता। तो ये अपना बैग तैयार कर रही होती है, जहाँ से जा रही होती है, सबको मिलती है। उमर और इसकी जो बेटी होती है, इनकी जो हालत होती है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं। उमर को जब जमाल देखता है तो उसके बाद ये फ़ौरन अपना फैसला चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जमाल को डॉक्टर, टीचर सबके सब वार्निंग दे रहे थे कि भाई दोबारा अगर उमर किसी से हालत ख़राब हुई तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता। उमर को माँ से दूर मत करें, माँ के करीब रखे ताकि इससे खुश रह सके और इसके दिमाग के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़ सके। तो जब ये सिचुएशन देखते हैं अपनी बेटे की, उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, उमर की आंखों के अंदर, तो जमाल जो फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। वहाँ से अज़हर गुजरने लगती है तो बात करते हैं जमाल और कहते हैं कि भाई जो कुछ भी हमारे बीच में मासी में हुआ, नफ़रतें पैदा हुई हैं, अब हम उन चीज़ों को
भूलना चाहते हैं। और मैं अब ये चाहता हूँ कि हमारी नफ़रत की वजह से हमारे जो बच्चों के साथ जुल्म या ज़्यादतियाँ ना हों, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे से अर्सा कहती कि भाई अब यहाँ पर रहने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, उमर की हालत ठीक हो चुकी है, मैं उमर की तबीयत ठीक करने के लिए आई थी या उसको बेहतर करने के लिए आई थी, अब वो ठीक हो चुका है, तो मेरा अब यहाँ पर रहने का कोई हक़ नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जब ये बात जमाल सुनता है तो अर्सा को कहते हैं कि अच्छा मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पर रुक जाए तो क्या आप रुक जाएंगी। ये अर्सा ने अल्फाज सुननी थी, क्योंकि अर्सा जमाल के मुँह से ये अल्फाज सुनना चाहती थी। जमाल के मुँह से जब तक अर्सा ये अल्फाज ना सुनती तो अर्सा कभी भी ना रुकती। अब अर्सा को बहाना मिल चुका होता है, जहाँ पर जमाल को कहेगी कि जमाल आपने अगर आप कह दिया तो मजबूरन मुझे जो है वो रुकना होगा, आपकी मैं बात को इनकार तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो अपने आप को चेंज कर चुकी हूँ, तो इसी वजह से जो मैं अब यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। तो जमाल कहता है कि ठीक है आप रहें, आप बड़ी हैं, आप इस घर की, आप सबकी इज्जत करनी है और आपने इन सबको एक साथ एक ही जगह पर रखना है। तो अर्सा बहुत ज़्यादा खुश होती है और सबसे पहले काम ये करती कि ये जाती है बेबी बाजी के रूम के अंदर। बेबी बाजी के रूम के अंदर जाती है, जितना भी सामान पड़ा होता है बेबी बाजी का, उसके कपड़े, उसकी चूड़ियाँ, सब कुछ पहनना शुरू कर देती है और सबके सामने आकर अब खड़ी हो जाती है। जब सबके सामने आकर खड़ी होगी ना तो सबसे पहले जो पहला सवाल उठाएगा ये वलीद उठाएगा। जब वलीद देखेगा तो वलीद तमाशा खड़ा कर देगा और सबको कहेगा भी ये कैसे हो सकता है, मेरी माँ का जो सामान ये कैसे पहन सकती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। समझ तो इस बात की नहीं आती कि भाई 1 साल हो चुका है और अभी तक उसका सारा का सारा सामान उसी तरीके से सेव पड़ा हुआ है। वलीद से घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा। जब वलीद इनकार करेगा, बार बार जिद करेगा, तो जमाल जो होगा ये वलीद को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई मैं इस वक्त अपनी बेगम को इस घर से नहीं निकाल सकता। आपको पता है कि भाई मेरे बच्चे जो है वो ख़राब हो रहे थे, उनकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने फैसला किया। अस्मा वाले सारे के सारे वलीद को समझाएंगे, लेकिन वलीद जो होगा ना ये बात यही करेगा कि भाई ये मेरी माँ का जो सामान होगा ये इसको हाथ तक नहीं लगाएगी। ठीक है, अगर इस घर के अंदर रहना चाहती तो हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये मेरे सामान को, मेरी माँ के सामान को हाथ नहीं लगाएगी। तो यहाँ से फिर अर्सा अपने आप को चेंज करेगी, सामान जो कुछ भी होगा ये हाथ नहीं लगाएगी। हो सकता है कि ये मौके पे ही कपड़े सारे के सारे उतार दे, लेकिन अर्सा के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। इसने इस घर को बर्बाद किया था ना, तो अब ये घर को बनाने की कोशिश करेगी, अब इस घर को बेहतर करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, कोई इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। इसने इतनी नफरत फैला दी है कि अब ये किसी के सामने अच्छी भी बनेगी ना तो कोई ऐसे घास तक नहीं डालेगा, लेकिन ऐसा ऐसा इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। और देखना कि यही जो होगी ना ये फिर बेबी बाजी बनेगी और एंड पे जाकर इसकी भी जो वो डेथ हो जाएगी और फिर सीज़न 3 में कोई और आ जाएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अर्सा जहाँ पर रुकती है तो उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन आता है, क्या अर्सा को वलीद वाले इस घर में रहने देंगे या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे जमाल ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले हैं तो क्या अर्सा यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है, वलीद का क्या रिएक्शन आता है। अगर वलीद ये डिमांड करते कि भाई अर्सा इस घर के अंदर नहीं रह सकती तो क्या जमाल फिर से अर्सा को इस घर से निकाल देगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।